अस्सलाम वालेकुम आई सोच बड़ी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब निदा यासिर की बात करें तो एक बार फिर बड़ी मुसीबत का शिकार हो गई है। अब की बार वजह कोई राइडर नहीं या कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि उनका खुद का बेटा बिलाज है जो अपनी ही वालिदा के प्रोग्राम में आया और उन्हीं के लिए मुश्किल का बायस बन गया। इस वक्त निदा यासिर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और लोग उनको कह रहे हैं कि शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की, आपने अपने बच्चे को वो नहीं सिखाया जो सिखाना चाहिए। आप लोग प्रोग्राम्स में बैठते हैं, लोगों को तरीके सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे कामयाब बनाना है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें जब लोगों को सिखा रहे होते हैं तो वहीं पर आपके खुद के बच्चे नज़रअंदाज हो रहे होते हैं और आप अपने बच्चों की तरबियत में ज़ीरो रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारे जुमले, ऐसी बहुत सारी बातें निदा यासिर के लिए मुसीबत का बायस बने हुए हैं। क्या ज़रूरत थी अपने ही प्रोग्राम में बुलाकर अपने ही बेटे के हाथों अपनी ही तज़लील करवाना? खबर की मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बस करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बतौर सेलिब्रिटी आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप हर तरह से परफेक्ट हों, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपके बारे में गलतियां जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नजर आए। ऐसा ही कुछ हुआ। निदा यासिर पाकिस्तान की मारूफ मॉर्निंग शो की होस्ट के साथ प्रोड्यूसर और साबिक मॉडल भी हैं। वो कई बरसों से ARY डिजिटल के मकबूल तरीन मॉर्निंग शो का हिस्सा हैं जिसका नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उसकी मेज़बानी कर रही हैं और अब तक निदा यासिर स्टिल सबसे पुरानी होस्ट हैं जो कि स्टिल एक ही प्रोग्राम को लेकर चल रही हैं और उस पर काम कर रही हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका असल नाम निदा पाशा है और निदा यासिर क्योंकि शादी हो चुकी है तो शादी के बाद निदा यासिर कहलाती हैं। पैदाइश की बात करें तो 12 अक्टूबर 1973 को कराची पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। वालिद का नाम काजिम पाशा है जो कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि उनकी काफ़ी खिदमात हैं और लोग उनको बहुत पसंद भी करते थे। शोभा की बात करें तो जनाब ये टीवी होस्ट हैं, अदाकारा हैं, प्रोड्यूसर हैं और साथ साथ यासिर नवाज की अहलिया भी हैं। इसके साथ ही यासिर नवाज के साथ इनकी शादी 2002 में हुई और अहम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दीगर कई मुतअद्दिद ड्रामास में इन्होंने काम किया, फिल्मों की प्रोडक्शन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही निदा यासिर के कितने बच्चे हैं तो चलिए बढ़ते हैं इनके बच्चों की जानिब। तो आपको बताएंगे कि निदा यासिर के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है सिला जो कि इनकी बड़ी बेटी है। उसके बाद इनका बेटा है बलाज और उसके बाद इनकी एक और बेटी है जो सबसे छोटी है, उसका नाम है फातिमा। अब ये तीनों बच्चे निदा यासिर के और निदा कहती हैं कि जी मेरी बेटी, उसके पास मोबाइल भी नहीं है और हमने स्टिल उसको परमिशन नहीं दी भी, जबकि उसकी कुछ सेल्फीज और कुछ इस तरह की पिक्चर्स और तस्वीर भी वायरल हुई थी जिस पर लोगों ने तनकीद की थी कि आप तो कहती हैं कि हमने अपनी बेटी को मोबाइल नहीं दिया, तो फिर आपकी बेटी ने ये कैसी चीज़ें कहाँ से पोस्ट की। इसके साथ ही हाल में निदा यासिर के बेटे बलाज उन्हीं के प्रोग्राम में या अपनी वालिदा के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और अपने वालिद के हमरा यासिर नवाज के साथ वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रोग्राम के दौरान आप लोग जानते हैं कि चिट चैट और जब कोई गेस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली इसलिए अपने बेटे को बुला लिया होगा कि चलो भाई आज दी एपिसोड तुसी गुजरवा दो साड़ी। तो बेटा आया वहां पर। अब हुआ यह है कि बेटे ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो टोटल अंग्रेजी में थे। उर्दू बोलने में उसको इस कदर दिक्कत आ रही थी, इस कदर मुश्किल हो रही थी कि वो अपने वालिद के लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था वो बदतमीजी के जुमरे में आते हैं। यानी कि वो अपने वालिद को कह रहा था कि करता है, आता है, लाता है, जिस पर उसके वालिद बार बार उसको टोक रहे थे, उसको समझा रहे थे और उसे बता रहे थे कि लगता है मुझे तुम्हारा ग्रामर टीचर होना चाहिए, मैं तुम्हारी ग्रामर ठीक करवाऊंगा। लेकिन बाद में इंसल्ट फील करने का क्या फ़ायदा, पूरी दुनिया को तो आप लोगों ने लाकर दिखा दिया। अब देखें इस लिहाज से उनकी वालिदा वहां पर उसको टोक रही है बच्चे को, कोई बड़ी बात नहीं है, उर्दू बोलना, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम इंग्लिश में इजी फील कर रहे हो तो तुम इंग्लिश बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वहां पर जनाब लोगों को कुछ नामुनासिब गुजरा और लोगों ने कहा कि देखिए हमारी अपनी जुबान, हमारी कौमी ज़ुबान, हम लोग जो हमारी मादरी ज़ुबान है वही आप अपने बेटे को नहीं सिखा पाई और आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें सिखा रही होती हैं। आखिर हमारे ये जो एक्टर्स हैं ये अपने बच्चों के साथ उर्दू बोलने को शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं, अपनी ही कौमी ज़ुबान क्यों नहीं बोलते हैं। जब हम इनके मुल्कों में आते हैं, गोरों के मुल्कों में आते हैं तो इवन हम लोग यहाँ की लैंग्वेजेस करते हैं, फिर जाकर हमें यहाँ के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले हमें इनकी लैंग्वेज सीखना होती है, लेकिन हम अपने ही मुल्क में रहते हुए अपनी ज़ुबान को इग्नोर करते हैं और इनकी ज़ुबान, गोरों की ज़ुबान सीख कर समझते हैं कि जी हम बड़े मम्मी डैडी हो गए हैं। आजकल मुझे लगता है कि म्यार होता जा रहा है कि आप लोगों ने जब खुद को बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा पैसे वाला शो करना है तो भाई इंग्लिश बोलो। उर्दू बोलने वाला गरीब, गुरबा, थर्ड क्लास, बकवास, गरीब, गुरबा, ये चीज़ें जो हैं
اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں بالکل اداکارہ مدیرہ کی طرح، لیکن پھر بھی آپ انگلش بولتے ہیں تو آپ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، کیونکہ آپ انگلش بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ فوبیا، یہ خبط جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ندا یاسر جو کہ خود اتنی اچھی طریقے سے انگلش نہیں جانتی، اور آپ نے دیکھا ان کے پروگرامز میں بھی وہ اکثر اردو میں بات کرتی ہے، انگلش ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھیے کمپلیکس کا یہ عالم کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلش زبان سکھائی ہوئی ہے، اور اس بچے کو اردو میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے والد کے ساتھ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ چونکہ بلاج کا زیادہ تر تعلیمی ماحول انگریزی میڈیم ہے یا انگلش میڈیم ہے، اس لیے اردو کمزور محسوس ہوئی لوگوں کو۔ کچھ لوگوں نے والدین پر تنقید کی، بچوں کو مادری زبان بھی اچھی طرح نہیں سکھا سکے، شیم آن یو۔ دوسری جانب بہت سارے صارفین نے بلاج کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی کم عمر ہے، اس لیے زبان پر تنقید کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے، آپ انگلش میڈیم سکولز میں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان جو ہے وہ لازمی سکھائیں، اور وہ سکھانا بے حد ضروری ہے۔ اسی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہیں یا نہیں، آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کی زبان ہی نہیں سیکھنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں رہنے میں، اپنے ملک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہی میں سمجھوں گی۔ یہ معاملہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر زبان تعلیم کے حوالے سے سخت موضوع و بحث بنا ہوا ہے، اور لوگ اس پر بہت تنقید کر رہے ہیں۔ اس وقت ندا یاسر اور یاسین نواز کی جانب سے ان پر جو تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ وہ لوگ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ لوے ایک بار اسی پھر پھنس گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ندا یاسر نے رائڈرز پہ بات کی تھی تو بڑی بری طریقے سے ان پر تنقید ہوئی تھی، اور اب کی بار پھر جب ندا نے یہ حرکت کی ہے کہ اپنے بیٹے کو بلا کر، پتہ بھی ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ انگلش نہیں، پراپر اردو نہیں بول سکتا، تو پھر بھی اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کے کچھ الفاظ سنے ہیں، یہ سنیے گا۔ کیا ابا کا رول ہے جب آپ اسکول جا رہے ہوتے تو کیا رول؟ صوفہ پہ بیٹھ کے کھڑکی کھول کے آپ کیسے اٹھاتے یہ بتاؤ نا۔ مما اٹھاتی لائف شو ہے، ایسی بات کرنا جو بھائی بیٹھی ہے اس کے سینسر والی جو کاغذ چپ ہے اس کی کیسے میں پورے ڈیڈی اٹھاتے ہیں میرا۔ دیکھو سچ بول رہا ہوں، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، سچ زیادہ سبھی نہ بلوانا چاہیے، مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈیڈی مجھے اٹھاتے اور کوئی مجھے نہیں اٹھاتے ہے۔ اچھا وہ بس کھڑکی کھولتا ہے اور میں کھولتے ہیں اردو کھڑکی کھول کے صوفے پہ بیٹھ کے میں اٹھ جاتا ہوں کیونکہ اس نے کھڑکی کھولا۔ آپ کو ڈیڈی جب ڈراپ کرنے جاتے ہیں، جب ان کو بہت لاڈ آتا ہے آپ کے اوپر، وہ تو وہ کون بتائے گا پھر؟ کوئی اور آئے گا بتائے؟ 2-3 times a month۔ کیا نہیں 1-2 times a month ڈراپ کرنا۔ ہاں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ڈیڈی ڈراپ کرنے جائے یا پک کرنے آئے؟ مگر اس منتھ ڈراپ نہیں کیا مجھے کیونکہ اسکول کی چھٹیاں ہیں۔ ہاں ویری فنی ویری فنی۔ کیا ابا کا رول ہے جب آپ اسکول جا رہے ہوتے تو کیا؟ یہ جو پہلے وائس چلائی ہے اس کو کٹ کر دیجیے گا، یہاں سے آپ سنائیے گا۔ کرتے ہیں مجھ سے ٹیچر پڑھایا ہوا گرامر کا۔ ڈیڈی جب غصہ جب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو ایک دن کے لیے بات نہیں کرتا ہے مجھ سے۔ کرتے ہیں مجھ سے ٹیچر پڑھایا ہوا گرامر کا۔ جب تھوڑا غصہ ہوتا ہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آواز اٹھاتا ہے، اونچی کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا تو آپ انگلش کا بھی ورڈ یوز کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں۔ ڈیڈی جب غصہ جب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو ایک دن کے لیے بات نہیں کرتا ہے مجھ سے۔ تو سنا آپ نے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں بلاج کی غلطی ہے، ان کے پیرنٹس کی غلطی ہے، یا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ جو بھی سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنے ہی ملک کی زبان کا نہ آنا درست ہے یا غلط ہے، کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔